नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। हम तथागत बुद्ध 500 बुद्धों की जो जातक कथाएं हैं, 28 बुद्ध, 24 जैन तीर्थकर, तथागत बुद्ध, जिन्होंने इस सभ्यता के विकास में, मानवता के विकास में प्रेम, करुणा और संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने को तपा करके। इस कड़ी में सम्राट अशोका द ग्रेट, जिन्होंने वर्ल्ड के कोने कोने में धम्म के विचारधारा को, धम्म के कारवा को व्यवस्थित किया, समूचे मानव एवं जीव जगत को एक सिस्टम दिया, सुरक्षा, विकास एवं संवर्धन का जो कारवा किया। भारत समेत समूचे दुनिया में बुद्ध का धम्म परंपरा में आ गया, जिसको सनातन कहा जाने लगा। कालांतर में भाषा, शैली व अन्य विकसित हुए, जिस कारण एक विद्रूपीकरण पैदा हुआ, नेतृत्व का अभाव हुआ, सेंट्रलाइज का अभाव हुआ और सभ्यता का पराभव हुआ। बुद्ध ने शुद्धता दिया, शुद्धता का मार्ग दिया, प्रकृति का मार्ग दिया और लोगों ने प्रकृति के रहस्य को जान करके उससे तादाद में स्थापित करके उस सभ्यता को बहुत आगे ले गए। लोग प्रकृति के रहस्य को जानने लगे। इसके बाद जो निर्माण है, जगह जगह पर आपको जो मूर्तियाँ मिलती हैं, विहार मिलते हैं, लेख मिलते हैं, स्तंभ मिलते हैं, आज आप देख रहे हैं खंडित हालत में। हेनसान, फाहयान, इसिक, इन लोगों ने भी वह उस समय की उत्कृष्ट व्यवस्था को लिखने का काम किया, जानने का काम किया, समझने का काम किया और लोगों को समझाने का काम किया। कालांतर में हर्ष, कनिष्क जैसे शासक ने भी तथा कई अनाम शासकों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाए रखने का काम किया। कालांतर में संतों की परंपरा ने, चाहे कबीर साहब हों, चाहे नानक हों, चाहे रविदास हों, इन लोगों ने साधन अंत अर्थात अव्यवस्था, कुरीति, कुप्रथाओं का अंत करने के लिए, समाज में एक व्यवस्था लाने के लिए आगे बढ़ाया। जेम्स प्रिंसेस हो, सर जॉन मार्शल हो, लॉर्ड कनिंघम हो और सबसे बड़ा काम जो किया वह अनागारिक धम्मपाल ने किया। श्रीलंका के अनागारिक धम्मपाल ने भारत के तमाम स्थानों को खोजने और उनको वर्तमान का जो स्वरूप देने का काम किया है वह अनागारिक धम्मपाल ने किया। हमारे उस मानवता के कार्य को, चाहे जगदेव बाबू हों, चाहे रामस्वरूप वर्मा हों, चाहे
बहन फूलन देवी हों, सुखलाल हों, कर्पूरी ठाकुर हों तथा सोनेलाल पटेल हों, महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध हों, सारे के सारे महापुरुषों ने इस मानवता के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। भदंत ज्ञानेश्वर, आचार्य गोयनका, बाबा साहब, इन सभी लोगों ने उसी मानवता के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। महात्मा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, शिवाजी महाराज, झलकारी बाई, अवंती बाई, सभी महापुरुषों ने मानवता के कारवां के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, लेकिन वह मानवता का कारवां स्थापित क्यों नहीं हुआ, ये भी समझने की बात है। क्योंकि 7वीं सदी के बाद ब्राह्मण और मुस्लिम का गठजोड़ लंबे समय से उस सभ्यता को हरास में लेते जाते, पराभव में लेते गए और अपनाते गए, हिस्सा बांट करते गए, बंदर बांट करते गए, जिसके परिणाम स्वरूप (1947) के बाद भारत में पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक ब्राह्मण हुआ और यही ब्राह्मणी धर्म के उत्कर्ष का सबसे बड़ा कारण रहा। कालांतर के जो 24 राष्ट्र थे वो भारत थे, धीरे धीरे अलग होते गए, अलग होते गए, अलग होते गए। क्यों होते गए, इसका भी कारण है, इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज जो भारत का सत्ता पक्ष है, भारत का विपक्ष है, वह भारत की पुरातन संस्कृति के संबंध में कोई बात नहीं करता, जनहित के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता, जन कल्याण की नीतियों में कोई रुचि नहीं लेता, आपकी भावनाओं से खेलते हैं। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, वह पूरी तरह से आपकी भावनाओं पर खेल खेलता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और मीडिया में सामाजिक भागीदारी न होने के कारण एक बहुत बड़ा तबका उपेक्षित है, एक बहुत बड़ा तबका हक और अधिकार से वंचित है। इस बात पर कभी किसी ने जूं तक नहीं रेंगा। हमारी आवश्यकता है द बुद्धाज वर्ड को स्थापित करें, बुद्धा के धम्म को स्थापित करें और सभी लोगों से जो इतिहास के गर्त में, इतिहास के खंडहरों में ऐतिहासिक कारणों से खो गए हैं, उन सब की ज़रूरत है कि व्यक्तिवादी सोच, जातिवादी सोच, अमानवतावादी सोच, मनुवादी सोच, भेदकारी सोच, शोषणकारी सोच को त्यागें और वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, आर.एस. वर्मा रीवा हैं, राजीव पटेल हैं, शंभू कुमार सिंह हैं, बोधिसत्व चैनल वाले हैं, साइंस जर्नी वाले हैं तथा तमाम लोग इस कारवा को करने में लगे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हम सब लोगों की आवश्यकता है
पुनः अतीत का भारत, जो गौरवशाली भारत है, उसे कैसे स्थापित करें। इसलिए हम आपस में भेदभाव की नीतियों को त्यागें, भेदभाव के विचारों को त्यागें। और जो बाबा साहब ने पे टू सोसाइटी की बात कही थी, सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्कर्ष के लिए, सामाजिक विकास के लिए हम सबको संघ का अभ्यास करना पड़ेगा, संघ के साथ रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। और तमाम जो धरोहरें हैं, जिसके टुकड़े इधर बिखरे हैं, उधर बिखरे हैं, इन सबको संजोने की आवश्यकता है। पूरा समाज जो बिखरा हुआ है, उसको संजोने की आवश्यकता है। आज हमें किसी से ईर्ष्या, नफरत, घृणा नहीं करना है, हमें किसी से बदला नहीं करना है, हमें किसी से द्वेष की भावना नहीं रखना है, बल्कि करुणा और मैत्री के बल से, त्रिशरण और पंचशील के मार्ग से, 4 और 7 अष्टांगिक मार्ग 10 पारमिताओं का अभ्यास करके, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके पुनः अतीत काल के खोए हुए उस गौरवशाली भारत के महत्व को स्थापित करना है। इस कारण हम सबको आगे आना है। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मध्य भारत में ऐतिहासिक भारहूत स्तूप जो सतना जिले में है, हर पूर्णिमा को वहाँ भव्य कार्यक्रम होता है। अभी धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा आ रहा है। आप सब लोगों को भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के और धम्मचक्र प्रवर्तन पूर्णिमा की महत्ता को समझें, संघ का अभ्यास करें, संघ के संचलन का अभ्यास करें, संघ के संगत का अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी कला है। आप बिना अभ्यास के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज समाज में जो विद्रूपीकरण आ गया है, तोता, तीतर, कबूतर की तरह तुम्हारे बीच के लोगों को पाल करके और सत्ता वाले अपना उल्लू से साधने का काम करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि का काम करते हैं। आप लोगों को उन्हें समझना पड़ेगा, आप लोगों को उन्हें जानना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने और जो आपके नहीं हैं उनमें भेद नहीं करना जानेंगे, आपके साथ चलने वाले और आपको नुकसान करने वालों में भेद नहीं करना जानेंगे, तब तक आपका कारोबार सफल नहीं होता है। इस लंबे समय का जो संघर्ष है, महापुरुषों ने अपने को तपा करके, अपने को भूखा रख करके, प्यासा रख करके, बीमारी हालत में भी चलते रहते थे, वृद्धा हालत में भी चलते थे, भूख की हालत में भी चलते रहते थे। अपने को तपा करके आज जो आपको दिए हैं, आज इस समय वर्तमान की जो स्थिति है वह शोषणकारी नीतियों पर आधारित है, तुष्टीकरण की नीतियों पर आधारित है, हिंसा क्रूरता की नीतियों पर आधारित है, भेदभाव की नीतियों पर आधारित चल रहा है। इसको बदलने का भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बदलने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। आगे जब तक इसको आप बदलाव नहीं लाते हैं, इस पर जब तक बदलाव नहीं होगा, तब तक समाज में सुख चैन नहीं होगा। न्यायपालिका लंबे समय से बना रहा, लेकिन भागीदारी के प्रश्न पर न्यायपालिका ही हमेशा टांग अड़ाते रहा। कितना बड़ा करप्शन होता है। हमारी टीम में आ गए हो, पाक साफ हो जाते हो, दूसरे की टीम में आ जाते हो, दागदार हो जाते हो। ये जो बर्बरता की भावना है, क्रूरता की भावना है, बैर की भावना है, प्रतिद्वंदिता की भावना है, बदले की भावना है, यह हमको पतन की ओर ले जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में अखंड भारत, जिसके 24 राष्ट्र अलग हो गए हैं, सोचो अगर 24 राष्ट्र वह भारत का हिस्सा होते, तब आप अखंड भारत पर
गर्व करते। आज भारत के समाज में जो छुआछूत की नीति है, छोटे बड़े की नीति है, ऊंच और नीच की नीति है, यह समाज को पराभव की ओर ले जा रही, पतन की ओर ले जा रही है। और समाज में वो ताकतें जो समाज का विखंडन करना चाहती हैं, काल्पनिक कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों के नाम पर, काल्पनिक कपोल कल्पित भगवान के नाम पर, ढोंग और पाखंड के कथावाचकों के नाम पर, ढोंग और पाखंड के धर्म के ठेकेदारों के नाम पर समाज छला जा रहा है, लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसको बंद करने की आवश्यकता है। जब तक यह बंद नहीं होगा तब तक लगातार आप खुशहाल समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। खुशहाल की समाज की कल्पना के लिए, खुशहाल समाज को स्थापित करने के लिए आपको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक हिताय लोक सुखाय के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। वर्तमान में बारिश का समय है, आप सबको पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जल सरणी को साफ और स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। हम सबको कर्तव्य और दायित्व का पालन करने की आवश्यकता है। हम अपनी जिम्मेदारी किसी पर न छोड़ें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का स्वतः पालन करें। और जब हम कर्तव्य करेंगे और अधिकार को लेंगे तभी हम सफल होंगे। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। और संवैधानिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो।